नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 के इस खास कार्यक्रम सीधी बात माननी के साथ में हम तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं। इस खास कार्यक्रम में इस समय हमसे जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल जी। हम जानेंगे दयालदास बघेल जी जो सरपंच से लेकर अभी मंत्री तक का सफ़र, खाद्य विभाग में किस तरह के काम हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार किस तरह से काम कर रही है, किसानों के लिए, गरीबों के लिए किस तरह से योजनाओं पर काम किया जा रहा है। दयालदास जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, धन्यवाद जी। दयालदास जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप सरपंच से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया है और मंत्री तक का जो सफ़र है काफ़ी लंबा रहा है, तो जब आप सरपंच थे तो आपने कभी सोचा था कि मैं मंत्री भी बनूंगा? जी हाँ, सरपंच पढ़ाई छोड़ने के बाद गांव वाले लोग सरपंच के प्रत्याशी बना दिए और जीत भी मिला। ये सन 2083 की बात है। सरपंच बन गया और सरपंच बनने के बाद एक अच्छे ढंग से गांव के विकास और लोगों के संपर्क में जुड़ा रहा और सरपंच भी में गांव के जो विकास को देखकर लोगों के बीच में जुड़ने का अवसर मिला। प्रतिदिन दौरा, आना जाना, हर कार्यक्रम में उपस्थिति देना, इससे क्षेत्र में थोड़ा अच्छा सा प्रभाव दिखने लगा। इसी बीच मेरा राजनीति गुरु स्वर्गीय मुखीराम जी साहू, जो मीसाबंदी था, 19 महीने तक जेल में था, उन्होंने देख करके संपर्क किया और संपर्क करने के बाद अपने साथ जोड़ लिया। जोड़ने के बाद लगातार पार्टी में काम करना शुरू कर दिया और ये घटना है 74 के आसपास, 75 के आसपास का है। उस समय 1970 में भारतीय जनता पार्टी बना था, जनता पार्टी की सरकार बना था। उससे पहले मैं सम्माननीय स्वर्गीय मुखीराम जी के साथ काम करते आ रहा था और उस समय मंडल के, जनता पार्टी था तो मंडल के एक सदस्य के रूप में भी नियुक्ति दिलाया था। उसके बाद काम करते करते लगातार फिर 2083 से लगातार 2000 तक के सरपंच पद में रहा हूँ। इसी बीच मुझे 98 में विधानसभा का प्रत्याशी बना दिया गया और प्रत्याशी बना गया था। एक तो सरपंच था और प्रत्याशी बनने के बाद सफलता नहीं मिला। उस समय क्षेत्र में लगातार पूर्व मंत्री स्वर्गीय डेरू प्रसाद जी घेतलहरे थे, उनके साथ मुझे एक निर्दलीय के रूप में हराया। कांग्रेस पार्टी का जमानत जब्त हो गया और उनका सरकार था, आनन फानन उठा पटक करके कुछ भी हेराफेरी करके चुनाव हरा दिया। मैं चुनाव हारने के बाद लगातार जुड़ा रहा और सन 2000 में जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ दिया विधानसभा हारने के बाद। और जिला पंचायत के सदस्य लगभग 7000 मतों से जिला पंचायत के सदस्य बन गया, इसलिए कि लोगों से संपर्क मेरा दूर हो जाएगा। इसी नाम से विधानसभा चुनाव हारने के बाद जिला पंचायत का चुनाव लड़ दिया और पुटांग तो लगा। माननीय हमारे सांसद जी थे, पूर्व सांसद सम्मानित ताराचंद जी साहू, स्वर्गीय ताराचंद जी साहू, उन्होंने मना किया कि विधानसभा चुनाव के बाद जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ोगे। मैं कहा भैया, मेरा इतना दिन का लंबा मेहनत, लोगों से दूर हो जाऊंगा, इसलिए मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ूंगा। और जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के बाद विजय 7000 वोटों से चुनाव जीता और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव 2000 से 2003 तक के रहा।
इसी बीच में पार्टी के अनेक पद पर रहा। अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष दुर्ग में भी रहा हूँ, सांसद प्रतिनिधि, और संगठन में लगातार काम करता हूँ पार्टी का। तो उसके बाद 2003 में पुनः पार्टी का आशीर्वाद मिला और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाए। इसमें मैं लगभग 13,000 मतों से चुनाव जीता था। और चुनाव जीतने के बाद मुझे अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का डिप्टी चेयरमैन बना दिया गया और उसमें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। उसमें भी लगातार मेहनत किया। फिर 2008 का चुनाव आया। 8 में भी जनता ने आशीर्वाद दिया और पार्टी आशीर्वाद देकर प्रत्याशी बनाए। वो चुनाव भी मैं जीता। और 2008 के चुनाव में मुझे जीतने के बाद उस समय उद्योग मंत्री का दायित्व प्राप्त हुआ। उद्योग मंत्री में भी काम किया और इसी बीच में राजस्व मंत्री का भी दायित्व मुझे मिला। राजस्व मंत्री भी मैं काम किया और सन 2013 में पुनः पार्टी ने आशीर्वाद दिया और जनता का आशीर्वाद से अच्छे खासा वोटों से 27,000 से ऊपर मतों से चुनाव जीत करके आया। इसके बाद मुझे संस्कृति, पर्यटन और सहकारिता विभाग का दायित्व मिला। उसमें भी मैं लगातार काम किया और जो भी दायित्व मुझे मिले मैं बहुत ही लगन से काम करके उस विभाग का भी बहुत अच्छे से विभाग का संचालन किया। और उसके बाद 2018 में, वो तो सबके बीच में स्पष्ट है, 2018 के कार्यकाल में पुनः पार्टी ने आशीर्वाद दिया, प्रत्याशी बनाए, लेकिन चुनाव में सफलता नहीं मिला। उसमें सबको मालूम है प्रदेश के क्या स्थिति था। प्रदेश में मात्र 14 जीत करके आए थे भारतीय जनता पार्टी से। उसमें मैं भी चुनाव हार गया और हारने के बाद मेरा संपर्क क्षेत्र में लगातार बना रहा। हर दुख सुख में लोगों के घर शादी है, अंत्येष्टि है, दशगात्र है, यहाँ तक कि छठी में भी लोगों से मैं संपर्क में रहा। दौरा मेरा जारी रहा और साथ साथ पार्टी से भी जुड़ा रहा और अपने जो पार्टी में जो संगठन है उसको भी मजबूत करके रखा था। फिर 18 के चुनाव के बाद 2023 में पार्टी पुनः भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया और जनता का आशीर्वाद मिला और उसमें भी मैं चुनाव जीत करके आया हूँ। वो चुनाव 23 का चुनाव एक तो बहुत कठिन चुनाव था मेरे लिए। यहाँ सतनामी समाज के गुरु रुद्र कुमार, जो कैबिनेट मंत्री भी था PHE का, उसके साथ मुझे मुकाबला करना पड़ा, लेकिन जनता मेरे साथ को नहीं छोड़ा। शुरू से जनता जो मेरे साथ जुड़ा था उनका आशीर्वाद मिला और 15,200 मतों से मैं चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, संगठन का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और एक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का दायित्व भी मुझे मिला है। इसमें भी मैं काम कर रहा हूँ, अच्छे से काम कर रहा हूँ और यह जो विभाग जो मेरे पास है ये सीधा सीधा गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है। गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है। चावल पहुंचाने का PDS दुकान, गरीबों तक प्रत्येक महीने उसको चावल मिले, ये काम बहुत कठिन काम है। फिर भी अधिकारियों को निर्देश दे करके काम कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से गरीबों के साथ अन्याय न हो, प्रत्येक महीना उसको चावल मिले और साफ सुथरा चावल मिले, इसके लिए हम
काम कर रहे हैं। साथ ही साथ दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों से धान खरीदी का। यह भी बहुत बड़े मुद्दा है। अब किसानों का धान खरीदी के लिए भी हम प्रयास करते हैं कि किसान आसानी से अपना धान बेच सके और धान बेचने के बाद उसको बहुत जल्द राशि भी उसके खाता में डाल दिया जाए। इसके लिए हम काम करते हैं। एक तो धान खरीदी का मुद्दा है, हमने वहाँ भी एक जो पंजीयन होता है धान खरीदी का, टोकन जो कटता है, उसके लिए एक तो डायरेक्ट जा कर के कराते हैं और दूसरा जो है ऑनलाइन भी पंजीयन होता है, ताकि किसान अपना समय में पंजीयन करा करके धान बेच ले और बेचने में कोई किसी प्रकार का दिक्कत न हो। इसके लिए हम काम करते हैं और लगातार धान खरीदी में सशक्त निगरानी या दौरा भी करते हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार का परेशानी न हो। यह हमारे विभाग का काम है। बिल्कुल। दयालदास जी, मैं आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि आप लगभग 45 साल का आपका बड़ा एक राजनीतिक करियर है अभी और एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग प्रदेश का आप देख रहे हैं, कैबिनेट में भी हैं और बड़ी जिम्मेदारी है चूँकि किसानों का प्रदेश है और तो निश्चित रूप से एक बड़ा दायित्व भी बनता है आपका और आप गांव से भी खुद भी किसान भी हैं। मैं आपसे थोड़ा ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि अभी ये 45 साल के जो राजनीतिक करियर रहा, वर्तमान की राजनीति और आज से 40 साल की हम राजनीति देखते हैं, कितना अंतर आ चुका है इन राजनीति में। सेवा की जो भावना होती है आज मुझे लगता है कि अब तो नहीं रह गया है। आज से 40 साल पहले जरूर देखने मिलता था कि एक सेवा करना है जनता की। जी नहीं, क्या है राजनीति, एक तो सेवा करना ही है। पहले के राजनीति और आज के राजनीति में बहुत अंतर है। पहले जैसे कांग्रेस पार्टी था, उसको तो ये जो पद मिला है वो उसमें मिला है और हम लोगों को मेहनत करने के से इस पार्टी में जीरो से लेकर के मेहनत करते करते आज देश और दुनिया में सबसे बड़े पार्टी के रूप में देख रहे हैं। ये हमारे कार्यकर्ताओं का मेहनत है और श्रद्धे हमारे अटल जी हैं और श्रद्धे हमारे आडवाणी जी हैं और हमारे पार्टी के जो लीडर हैं, उनके सब अथक प्रयास से आज पार्टी देश और दुनिया में सबसे बड़े पार्टी के रूप में दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी तो उस समय उसको उसमें मिला था, क्या बोलते हैं, खानदानी वर्ष जी विरासत में मिला था। वो लोग इतना मेहनत नहीं करते क्योंकि उनको विरासत में मिला था और उस समय बहुत आसान था, कांग्रेस पार्टी का टिकट मिल गया माने जीत गया, ये स्थिति था। दूसरा पार्टी हमारा भारतीय जनता पार्टी 80 में बना है और इस पार्टी में हमारे कार्यकर्ताओं का मेहनत और लगन से आज दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी के रूप में, जिसका नेतृत्व हमारे सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप, तीसरा बार प्रधानमंत्री के रूप में आज दिख रहा है। वो काम भी कर रहा है जनता के लिए। ये पहले के राजनीति और अब के राजनीति में प्रत्याशी बनने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और कठिन काम होता है। इतने बड़े लोगों को से मिलना जुलना और चुनाव जीतना, घर डोर टू डोर संपर्क करना, ये बहुत बड़े कठिन है और उसके बाद भी आशीर्वाद मिलने के बाद जो यह समय मिलता है काम करने का, सेवा करने का, बहुत ज़्यादा मेहनत रहता है। इतना मैं तो कोई समय वाला नहीं हूँ। जिस समय मेरे पास लोग आते हैं 7 बजे, विश्वास नहीं करोगे, 7 बजे 200-400 की संख्या में बैठे रहते हैं। 7 बजे उठ करके सेवा करते हैं, आवेदन लेकर के आते हैं या जो कुछ भी मांग या परेशानी दिक्कत, तो लगातार भीड़ बढ़ते जाता है और इतना भीड़ में सबको संतुष्ट करने का काम भी करते।
तो अभी आपको लगता है कि प्राथमिकताएं चेंज हो गई जनता की भी, और जो नेता बन रहे हैं राजनीति में उनकी प्राथमिकताएं भी चेंज हो गई, कुछ ऐसा लगता है आपको? कुछ क्या है, देखिए प्राथमिकता नहीं, अब आशीर्वाद जनता का मिलता है तभी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारा भी फर्ज दायित्व बनता है जनता का सेवा करें और सेवा भाव से काम करते हैं। सबके सब टोटल समस्या का हल तो नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी समस्याएं हल हो जाता है। और क्षेत्र के विकास, पहले तो विकास के नाम से तो देखते थे, कांग्रेस पार्टी इतने दिन तक के राज किया, लेकिन विकास तो नहीं के बराबर था। आज भारतीय जनता पार्टी में जो विकास दिख रहा है, जितने रोड से लेकर के जितने बड़े बड़े स्वास्थ्य विभाग के काम है, पीएचई, जितने भी का वर्क है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वीकृत हुआ है और ये काम आज दिख रहा है। बिल्कुल। मैं एक आपसे प्रश्न ये भी चाहूँगा कि 2023 में आपने चुनाव लड़ा और जीत कर भी आए। सत्तामी समाज के जो गुरु थे रुद्र कुमार गुरु, वो धर्म गुरु भी हैं, और धर्म गुरु के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा और जीता भी। कितना चैलेंजिंग रहा ये? बताया ना, बहुत चैलेंजिंग था। एक तो कैबिनेट मंत्री था और सतनामी समाज के धर्म गुरु आज सतनामी समाज गुरु के रूप में मानते हैं, और ये बाबा गुरु घासीदास जी के खानदान के हैं, उसके परिवार के हैं, इसलिए पूरा गुरु के रूप में हम मानते हैं, पूजते हैं। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी था और मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी था। जहाँ बात पार्टी वाले आता है तो वहाँ गुरु नहीं के बराबर होता है। गुरु सामने में हो या कोई भी खड़ा हो, अपने पार्टी का काम वो करता है, वोट मांगता है, हम अपने पार्टी के। तो आज उसी प्रकार गुरु वहाँ जा कर के लड़े और सतनामी समाज को काफ़ी बहलाने फुसलाने का काम किया, दबाव डाले, शराब देने की बात कहे, और आखिर मेरे पर आरोप भी लगाया कि दयालदास ने मुझे पत्थर में मारा है, बेहोश हूँ। यहाँ तक के गलत आरोप मेरे ऊपर लगा करके वोट बटोरने का काम किया। लेकिन सतनामी समाज का वोट जो है उनको भी मिला और मुझे भी सतनामी समाज का वोट मिला, लेकिन थोड़ा सा उनका ज़्यादा था, मेरा कम था। और बाकी पूरा विधानसभा का में हम जो प्रयास किए थे, विकास किए थे, लोगों का काम किए थे, इसी वजह से हमको आशीर्वाद मिला और हम चुनाव जीत करके आए। वर्तमान समय में आपके पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, खाद्य विभाग। अब चूँकि खाद्य विभाग अभी मुश्किल से साल भर हो रहे सरकार को आपके नहीं बने, और यहाँ पर हमने देखा है कि जब सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार भाजपा में जब बनी, भाजपा की सरकार बनी, तब 1 रुपये किलो जो है वो चावल वाले बाबा के नाम से रमन सिंह काफ़ी प्रसिद्ध रहे, और 1 रुपये किलो चावल जो है वो देना भी शुरू किया था आपने। कहीं एक तरह से जीत की जो शुरुआत वहीं से ही हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण विभाग भी लोगों तक खाद्य पहुँचाना, तो किस तरह की प्लानिंग चलती है और किस तरह का प्लान किया जाता है कि लोगों तक सही ढंग से, सरलता से पहुँचे? जी, ये हमारे विभाग का काम है, उसके ऊपर निगरानी हम रखते हैं। हर महीना तारीख वाइज गोदामों से चावल उस राशन दुकान तक पहुंचाने का काम, इसका भी टेंडर होता है। हम निगरानी करते हैं कि अमुक तारीख तक के हर राशन दुकान में सामग्री यानी राशन पहुंच जाए और समय सीमा पे वितरण हो जाए। इसके लिए हम लगातार निगरानी करते हैं और लोगों से संपर्क भी करते रहते हैं, क्यों आपके यहाँ चावल मिला कि नहीं, पहुँचा कि नहीं। सशक्त निगरानी करते हैं और बहुत कठिन काम है। और जहाँ कहीं भी एक आध जगह, 2-4 जगह शिकायत भी आता है कि हमारा चावल नहीं पहुँचा है, तत्काल हमारे विभाग के वहाँ पे जो अधिकारी है उससे संपर्क करते हैं, वहाँ के कलेक्टर से संपर्क करते हैं कि आपके यहाँ अमुक सोसाइटी राशन दुकान में चावल वितरण नहीं हुआ है। उसके ऊपर कार्रवाई होता है, उस दुकान को हम चेंज भी करते हैं। और एक तो गड़बड़ी भी राशन दुकान में होता है, उसका भी हम जांच कराते हैं। हमारे विभाग के जितने भी अधिकारी हैं
फूड ऑफिसर्स वगैरह हैं, उनको भी महीना में 10 दिन का काम हम दिए हैं। 10 दिन में महीना में 10 सोसाइटी आपको जाना ही है और 10 सोसाइटी जाकर के उसका वेरिफिकेशन जांच करें, किसी प्रकार का कमी या गड़बड़ी तो नहीं है। ये लगातार महीना 2 महीना में बैठक करके अधिकारियों के साथ ये निर्देश हम दिए हैं कि 10 दुकान हर महीने में जाना है। हम बैठक में भी खड़ा कराते हैं कौन कौन सा दुकान आप गए और जांच में क्या क्या मिला, तो अधिकारी जवाब देते हैं। उनको निर्देश भी देते हैं अमुक दुकान का शिकायत कैसे आया, उस पर क्या कार्रवाई हुआ है। और शिकायत तो ऑनलाइन है और हमारे पास भी लोग आकर के आवेदन देते हैं, या मोबाइल से भी हमारे पास कोई भी दुकान में राशन नहीं मिलता है तो मोबाइल से शिकायत आता है, उसका तत्काल वहाँ के कलेक्टर और हमारे विभाग के अधिकारी को निर्देश देते हैं ताकि वहाँ तत्काल चावल जो नहीं बटा है उसको जा कर के बंटवाएँ। यह बहुत कठिन काम है, साफ सुथरा चावल मिलना चाहिए, ये है सशक्त निगरानी से ही उनको सफलता मिली। बिल्कुल। एक बड़ा ये भी रहा है कि धान खरीदी भी बड़ा काम है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बात करें, किसानों का प्रदेश है और धान खरीदी करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये हमेशा 5 साल में एक बार ये चुनाव का एक बड़ा वोट बैंक भी बनता है। ये अगर हम धान खरीदी की बात करें, किसानों का कर्ज माफी की बात करें, धान खरीदी की बात करें, तो कितना कठिन होता है धान खरीदी करना, एक एक चीज़ों को मॉनिटरिंग कर पाना। देखिए, धान खरीदी हकीकत में बहुत कठिन काम है और पहले की अपेक्षा पहले तो धान खरीदी आप देखे हो, कांग्रेस का सरकार था, पूर्व में हमारे स्वर्गीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय 5 कुंटल धान 500 रुपये में खरीदते थे। बहुत कम मात्रा में धान खरीदी होता था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना 2003 में। उस समय गरीबी इतना ज़्यादा था, योगी की सरकार में इतना ज़्यादा गरीबी था, किसी प्रकार का रोजगार और काम का व्यवस्था नहीं था। लोग जो बोलते हैं ना, पसई पी करके पेट भरते थे। मजदूरी भी मिलता था तो 2 चौथिया बोलते हैं, इतना चावल मिलता था पूरा परिवार। हकीकत में इतना ज़्यादा गरीबी था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चैलेंज किया। उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी रहा करते थे, उन्होंने कहा मैं किसी को भूखे पेट सोने नहीं दूंगा और 1 रुपये किलो में 35 किलो चावल का घोषणा किया और 35 किलो चावल मिला। हकीकत में तब से ही लोग पेट भर भोजन कर रहे हैं। जो धान में बाढ़ी खाते हैं बोलते हैं, माल गुजार के घर से बाढ़ी लाते थे, 1.5 मेहनत करके उनके घर पहुंचा देते थे, वो बंद हुआ। और बंद होने के बाद हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने 35 किलो चावल के साथ साथ किसानों के लिए भी ध्यान दिया। किसानों के लिए 5 हार्स पावर का मुफ्त में पंप लगा करके देना। किसान लोग आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ में ट्यूबवेल खुदाए और तब भरपूर पैदावारी उसी समय से बढ़ाए, नहीं तो खूब अकाल पड़ता था। तो उसके बाद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो 5 हार्स पावर के पंप मुफ्त किया और दूसरा जो 18 से 16-18% ब्याज था सहकारी बैंक के, उसको घटाते घटाते ला करके 0% किया। तब किसान लोग अच्छा मेहनत करके भरपूर पैदावारी करना प्रारंभ किए। खाद भी में किसी प्रकार की किल्लत नहीं हुआ। तब किसान लोग आज इतने बड़े रकबा जो बढ़ा है, इतने बड़े रकबे में धान की फसल पैदावारी करते हैं और भरपूर पैदावारी कर रहे हैं। इसीलिए आज पिछले साल धान जो खरीदी हुआ था और इस साल धान 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुआ। बहुत
बड़े मात्रा में हुआ है धान का खरीदी, और इसलिए भी रकबा बढ़ा इस साल कि 3100 रुपये कुंटल और 21 रुपये प्रति कुंटल। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे सम्माननीय मोदी जी का घोषणा था। और हकीकत में इतना मात्रा में धान खरीद करके भुगतान किए, जो समर्थन मूल्य में था उसका तो तत्काल 24 घंटे के अंदर भुगतान किए, और शेष राशि एक मुश्त देने का वादा हुआ था। मोदी जी का गारंटी में एक साथ जो डिफरेंस का राशि है उसको भी किसानों के खाते में डाले हैं। इसलिए इस साल धान का रकबा और बढ़ने की उम्मीद है। तो क्या बढ़ा है और मूल्य बढ़ाने की भी कुछ? धान का रकबा बढ़ा है और पिछले साल से कहीं ज़्यादा धान आने की एक अंदाजा है। तो क्या भविष्य में भी धान का मूल्य और बढ़ाने का भी कुछ विचार, कभी ऐसा सरकार? ऐसा भी कुछ नहीं है। 3100 रुपये कुंटल में धान हम खरीद रहे हैं, 3100 रुपये कुंटल में धान खरीदे। आप समाज के, सतनामी समाज के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, और लगातार अभी ये भी रहा है, विवादों में भी कुछ समय रहा, गिरौदपुरी वाला मामला भी रहा है, और बड़े नेता भी काफ़ी इसमें सामने आए हैं। ऐसे में ये भी माना जाता है कि सतनामी समाज का जो वोट है वो परंपरागत वोट कांग्रेस को ही जाता है। ऐसे में आपके लिए कितना कठिन होगा कि समाज के वोटों को आप अपने पक्ष में जोड़ के रखें, समाज को अपने पक्ष में जोड़ के रखें? कितना चुनौती मानते हैं? देखिए, ये तो चुनौती है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन जो सतनामी समाज के लिए जो कार्य हुए हैं, अनेक योजना के माध्यम से विकास के काम हुए हैं हमारे सरकार में। आज सतनामी समाज का एक ही तीर्थ स्थल है जो है गिरौदपुरी धाम। आज गिरौदपुरी धाम में समाज की मांग पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो गिरौदपुरी धाम का जो विकास के काम करा है वो सबके समक्ष है। 54 करोड़ के लागत से जो जैत खाम का निर्माण ऐतिहासिक काम हुआ है, वहाँ शेड निर्माण से लेकर के जितना वर्क हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का देन है। कांग्रेस पार्टी लगातार पद में रहा है, लेकिन गिरौदपुरी में एक छोटे से हमारे समाज में, गिरौदपुरी में दूधमुहा बच्चे को लेकर के जाते हैं समाज के लोग, 10 लाख की संख्या में रहता है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में एक छोटे से दूधमुहा बच्चे का सर छुपाने की जगह नहीं था। आज तो कई लाख लोगों के लिए सेट का निर्माण हो गया है, और भरपूर जो विकास हुआ है और भरपूर व्यवस्था हुआ है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का देन है। इस बात को सतनामी समाज लोग सब समझ रहे हैं। इतने ही मैं हम निवेदन करते हैं समाज से कि किसी के हम लोगों को बहकावे में नहीं आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी झूठा आश्वासन और गलत सलत ढंग से बहकावा में सतनामी समाज को फंसाने का काम करता है, और समाज को गंभीर होकर के सोचना चाहिए, गंभीर होकर के निर्णय करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रलोभन में आ जाते हैं कुछ समाज के लोग, और करते कुछ नहीं समाज के लिए, सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में समाज का उपयोग करते हैं। नहीं सतनामी समाज को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, न सतनामी समाज के विकास के लिए कुछ काम किए हैं। एक ग्रुप है, देख लो हमारे समाज के, इन्होंने सतनामी समाज के विकास के लिए क्या किया ये सब लोग जानते हैं। लेकिन समाज में जितना हमको शिक्षा मिलना चाहिए, होना चाहिए, उससे हम लोग पीछे हैं। दूसरा बात, एक गरीबी समाज में पहले माल गुजार हुआ करते थे हमारे सतनामी समाज का। आज हम लोगों के पास उतना संपत्ति नहीं है। और तीसरा, सिर्फ सतनामी समाज कृषि मजदूरी करते हैं। बड़े बड़े व्यवसाय और बड़े बिजनेस हमारे सतनामी समाज के पास नहीं है, और बड़े बड़े उच्च पद में सतनामी समाज के लोग अभी नहीं पहुँचे। ये बहुत बड़े
चुनौती है समाज के लिए, लेकिन आज समाज के जो नवयुवक हैं वो अच्छे से पढ़ाई करके अब पद में पहुंचना शुरू हो गया है। शिक्षक से लेकर के तहसीलदार से लेकर के एसडीएम ऐसे पद में पहुंच रहे हैं। समाज के लिए और मेहनत करने की ज़रूरत है। समाज को के बीच में जा कर के मैं बैठ कर के, जैसे आम सभा अलग होता है, आम सभा हम गए, मंच में भाषण बोले और वापस आ गए, इसमें सतनामी समाज को उतना ज़्यादा असर नहीं होता जितना एक साथ बैठ करके समाज के साथ सवाल जवाब करने का काम होता है। वो लोग भी क्वेश्चन करते हैं, हम उसका जवाब देते हैं। समाज समझ रहा है और अच्छे ढंग से अभी समाज हमारे जुड़ना प्रारंभ हुआ है। पहले तो हम 50% से अधिक के मात्रा में सतनामी समाज हमारे साथ जुड़े थे। बीच में कुछ घटनाएं घटी, उसमें सतनामी समाज का थोड़ा सा हमसे दूरी बना। आज पुनः जितने सतनामी समाज के नेता हैं हमारे साथ, सब मिल कर के एक सूत्री कार्यक्रम कर रहे हैं कि समाज को पार्टी के साथ जोड़ना और बताकर जोड़ना कि सतनामी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी में क्या किया है। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के आरक्षण के मुद्दा को लेकर के विस्तार से समाज के साथ हम लोग चर्चा करते हैं। समाज समझ रहा है और जुड़ रहा है। आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव है, उसमें भी सतनामी समाज का मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। तो कांग्रेस जो है न्याय यात्रा निकाली गिरौदपुरी से, कितना असर हुआ और क्या कैसे देखते हैं? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की ढकोसला है। इनके पास कोई मुद्दा है न कोई विषय है, ये सिर्फ लोगों को बलगलाने का काम करता है। आज सतनामी समाज को कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या नहीं कहा है, आप देख लो ना। कई एक मुद्दा समाज को बोला है। आज मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जाके देखो ना, वो वहाँ जो मर्डर हुआ है उसको आत्महत्या बना दिया, जलाया गया था। यानी बाप बेटा यानी और उसके पत्नी और उसके 2 बहन, यानी 5 लोगों को जिंदा जलाया गया था। मैं जांच में गया था और यहाँ तक जीआई तार में बांध करके महिलाओं को जलाया गया था, कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। एक हमारा सतनामी समाज का हर साल मेला भरता है लालपुर में, बहुत बड़े मेला भरता है। वहाँ मुख्यमंत्री जी गए थे, 1-2 लोग मांग किए तो मुख्यमंत्री वहाँ भी देखो भौंकने वाले लोग शुरू कर दिए। तो ये सतनामी समाज को बोला, ये सतनामी समाज को अच्छी तरह मालूम है। और आज इतना बड़े घटना घटा बलौदा बाजार में, किसी से छुपा नहीं। मंच का व्यवस्था, भोजन का व्यवस्था, और मंच में कांग्रेस पार्टी के विधायक यादव और एक हमारे समाज के विधायिका भी मंच में थी और भूतपूर्व विधायक लोग भी मंच में थे। और ये लोग जो भाषण दिए, समाज को एक उत्तेजित किए। और इन लोगों का प्लानिंग ही था घटना करने का। कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक षड्यंत्र पूर्वक असामाजिक तत्व को ला करके यह कृत्य किया गया है। और सतनामी समाज तो बाबा गुरु घासीदास जी को मानने वाले हैं, अहिंसा पे विश्वास नहीं करते, मार काट पे विश्वास नहीं करते। और सतनामी समाज के लोग बहुत सीधा साधा भोले भाले किसानी काम करते हैं। इतना बड़े घटना हुआ है, ये असामाजिक तत्व कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाया गया था। और इतना बड़े बलौदा में जो घटना हुआ है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। तो दूसरा मैं कहना चाहूँ, हाँ, इसका एक जांच समिति जो बता रहा हूँ मैं, जांच समिति मुझे भी बनाया गया था। मैं था जो जैद खाम कटा, वो गिरौदपुरी एरिया में नहीं है,
मैं बता देता हूँ। गिरौदपुरी से 10 किलोमीटर बाहर है, दूसरे ग्राम पंचायत में आता है। हमारा मेला का गिरौदपुरी स्थल में वो जैत खाम का जो कटा है नहीं है। वो जो जैत खाम कटा है उसमें एक साधु, वो असल में बाघिन गुफा है, शेर का वहाँ, और हाँ शेर का वहाँ माड़ा था, वो एक गुफा है। उस गुफा में एक साधु जा करके खड़ाऊ लगा दिया और जोत जला दिया, और जोत जलाने के बाद अमर गुफा पेन में लिख दी, वैसे ही पेंट में छोटे छोटे। आज तक के वहाँ हमारे कोई गुरु उस गुफा में नहीं गया। और ये षड्यंत्र है। वहाँ के जैत खाम कटा, उसके जांच में मैं गया था और हमारे समिति के लोग गए थे। तो गांव वाले बताए कि ये बाघिन गुफा है, और यहाँ जो गुफा है उसमें एक साधु जो है, ऐसे ही, अब क्या साधु बोलूँ मैं उसको, वो जोत जला करके वही जंगल से लकड़ी ला करके वो जैत खाम गड़ा दी। और जो है वो फॉरेस्ट की ज़मीन है, और फॉरेस्ट के ज़मीन में ये जो जैत खाम भी गड़ा है वो नहीं गड़ना चाहिए। और ये गुफा को बने 5 साल हुआ है। कांग्रेस के गवर्नमेंट में गुफा बना है, और कांग्रेस के गवर्नमेंट में ही जंगल वो जैत खाम जो उस गुफा में लगा है, बाघिन गुफा में, वो कांग्रेस के कार्यकाल में है। या वन विभाग को उस समय चाहिए था कि वन विभाग के बगैर मंजूरी के जैत खाम नहीं गड़ाया जा सकता था। और एक व्यक्तिगत साधु का प्रकरण है, और वो भी इतना बड़े प्रकरण हूँ। मैं गया था वहाँ, मैं तो दोषी उसको भी मानता हूँ, वहाँ के थाना चौकी प्रभारी, वहाँ के जो साधु बैठा था, और एक पीएचई का ठेकेदार है। ये बड़ा षड्यंत्र पूर्वक ढंग से वहाँ पे क्या हुआ, कैसे घटना घटा, उसके बाद जांच में गए थे तो सब बात सामने आए। तो फिर से पुनः वहाँ जैत खाम गड़ा दिया गया है। जमीन वन विभाग का है। तो इस तरह अभी सरकार तो आपकी है, अगर इस तरह के षड्यंत्र हो और राजनीतिक षड्यंत्र हो रही है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो इस पे लगाम लगना चाहिए इस तरह की चीज़ों पे, तो विकास कैसे हो पाएगा? उसी बात को बता रहा हूँ मैं। तो एक षड्यंत्र के तहत बलौदा बाजार में इतना बड़े घटना घटा। सतनामी समाज को हम इसी बात को समझाने में लगे हैं कि वो गुफा जो है अमर गुफा नहीं, वहाँ कोई हमारे गुरु वहाँ नहीं गए हैं, ये बाघिन गुफा है। समाज के लोग स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में वो अमर गुफा बने। गुरु भी स्वीकार कर रहे हैं। हमारे साथ गुरु असमदास जी है, वो भी भरे बैठक में बोला है, कार्यक्रम में बोला है कि यहाँ हमारे कोई पूर्वज के लोग यहाँ नहीं गए। अब इतना बड़े घटना बलौदा बाजार का घटित हुआ, इसमें काफ़ी लोग के ऊपर कार्रवाई भी हुआ है, काफ़ी लोग जेल में बंद भी हैं, और इसका जांच चल रहा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, सरकार होती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। और बात करें खाद्य विभाग की, तो खाद्य विभाग बेहतर वर्क और बहुत बेहतर काम करने का प्रयास कर रहा है। और खाद्य विभाग लगातार वैसे भी छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद विवादों में रहा है, चाहे धान घोटाला हो, चावल घोटाला हो, बड़े घोटाले बहुत हुए हैं। लेकिन निश्चित रूप से वो समय के साथ साथ लोग भूलते जाते हैं। घोटाले की जांच पर जांच होते रहती, लेकिन घोटाले की जांच कभी नहीं हो पाती। और जनता भी समझती है कि आखिर सरकार में बैठे लोग किस तरह से काम करते हैं, चाहे वो जनता का ही इसमें सीधे सीधे तौर पे नुकसान होता है निश्चित रूप से। लेकिन आने वाला समय अगर अब सरकार भाजपा की बनी है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम, बड़ा बेहतर करने का प्रयास कर रही है सरकार, एक अच्छा प्रयास कर रही है, ताकि लोगों तक जो धान है, चावल है, वो निश्चित रूप से पहुँचे, सरलता से पहुँचे। लोगों को जो उम्मीदें हैं, जो योजनाएं उनके लिए संचालित है, वो वहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दयाल जी, हमसे जुड़ने के लिए।